नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के हापुड़ की। इसी यूपी के हापुड़ में एक नहर है, गंग नहर। तारीख थी 18 जुलाई साल 2024। इसी इलाके में, इसी गंग नहर में एक कार कुछ मछुआरों को दिखती है। वो फौरन वहां के पुलिस को कॉल करते हैं। फिर पुलिस आती है। पुलिस आती है तो देखते हैं एक कार है। अब कुछ लोगों की मदद से उस कार को बाहर निकाला जाता है। जब गंग नहर से कार बाहर आती तो तमाम जो पुलिस वाले थे वो देखते कि अंदर बैक सीट पे एक कोई लड़की गिलास पड़ी हुई है। अब खोला जाता है, तमाम चीजें कुछ चेक किया जाता है, कार को पूरा खंगाला जाता है। कोई कागज, कोई पत्तर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था ये कि आखिर ये लड़की कौन है। दूसरा कि कार नहर में क्या कर रही है। तमाम सवाल थे क्योंकि फ्रंट सीट पे कोई नहीं था। एक इकलौती एक लाश थी लड़की की, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी। अब पुलिस के पास तमाम सवाल थे। तमाम लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन आसपास किसी ने कुछ देखा नहीं था। इसके बाद पुलिस जो थी तमाम तरह से पता करने की कोशिश करती, लड़की के बारे में फोटो को सर्कुलेट करती, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब समय गुजरता, पुलिस जो कार थी, कार के नंबर से पता करती कि आखिर ये है कौन। तब जाके पता चलता है कि ये कार दिल्ली के तिरमारपुर में रहने वाले किसी वेद प्रकाश की है। अब फौरन एक पुलिस की टीम पूरी रवाना होती दिल्ली। दिल्ली के वहीं पे जाती, यहाँ पे लोकेशन था। तो वेद प्रकाश के घर पे जाके छापा मारती। जब छापा मारा जाता तो पता चलता है कि उस घर में कोई है ही नहीं, मतलब घर बाहर से लॉक है। तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती पुलिस। तब पता चलता है कि ये जो वेद प्रकाश है वो कारोबारी है पेशे से, और तमाम कुछ चीजें करता है। पैसे उसे देता है किस्त वगैरह पे, लाइक इंटरेस्ट पे। अब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस की फैमिली कहाँ है कौन नहीं है। तब तमाम चीजें पता चलती कि इस घर में 4 फैमिली रहते हैं, 4 लोग रहते हैं एक फैमिली में। वेद प्रकाश, उसकी पत्नी साधना, उसका एक बेटा शुभम और उसकी एक बेटी नैना। जब पुलिस नैना का नाम सुनते हैं, एक बेटी, जब उम्र पूछते हैं, जब उम्र बताते हैं पड़ोसी की लगभग 17 साल होगा। तो अब पुलिस वो जो लास्ट मिली थी कार में, उसकी फोटो दिखाते हैं और कार की फोटो दिखाते हैं। फौरन जो पड़ोसी थे वो शिनाख्त करते हैं, पहचान जाते हैं कि सर ये तो नैना है, वेद प्रकाश की बेटी, और ये कार वेद प्रकाश की है। अब सवाल ये कि आखिर फैमिली कहाँ है। जब लोगों से पूछताछ किया जाता है तो तमाम जो लोग थे वो कहते हैं कि सर 3-4 दिन से गायब है वो लोग, दिख ही नहीं रहे। अब पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर पूरी फैमिली गई तो गई कहाँ। तमाम रिश्तेदार, तमाम दोस्तों से पूछताछ करने की पुलिस कोशिश करती है, लेकिन अफसोस से कुछ पता नहीं चलता है। समय केवल गुजरता जाता है। इस बात की भनक लगती है क्राइम ब्रांच को। लगती है भनक। क्राइम ब्रांच इससे इन्वॉल्व होते कि एक दिल्ली में घर है जहां से 4 फैमिली गायब है। इधर पुलिस और तमाम इंक्वायरी करती कि लाइक कुछ पता है आप तुम लोगों का फैमिली रिलेशन कैसा था, नैना और परिवार का कैसा रिलेशन था। तब वो लोग बोलते कि देखिए सर, नैना जो लड़की है उसका एक बॉयफ्रेंड है। अब उसका बॉयफ्रेंड को लेकर शायद कहा सुनी कभी कभी हो जाती होगी घर में, हमें उतना आइडिया नहीं, लेकिन एक बॉयफ्रेंड इतना हमें पता है नैना का, जिसको लेकर कभी कभी अनबन थोड़ा बहुत हो जाता था। अब पुलिस क्या करते हैं, सबसे पहले तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी की कॉल की लोकेशन निकलवाती है। तो जो आखिरी कॉल की लोकेशन थी वो गंग नहरी थी, जहाँ पे नैना की लाश मिली थी। अब ये सब देखकर जो पुलिस वाले थे कहते कि बात क्या है, वहां से आखिरी लोकेशन है, गायब हो गए। फिर समय गुजरता है। समय गुजरते हुए लगभग 1-2 महीने गुजर जाते हैं। और ये लगभग कह सकते हैं क्राइम ब्रांच को भी अपना इधर खोज रही थी, पुलिस भी खोज रही थी। अब होता क्या है कि 1-2 महीने गुजर जाते हैं, पुलिस को एक क्लोजर फाइल देना था। वो लोग सोचते हैं एक थ्योरी बनाते हैं अपना। उस थ्योरी के मुताबिक उनका कहना है कि नैना जो है उसका एक बॉयफ्रेंड था। इस बात का पता उसके घर वालों को चला। अब घर वालों ने नैना को मना किया। अब नैना मना किया, लेकिन नैना मानी नहीं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी। अब तमाम जो धीरे धीरे लोग थे, घर वाले, परिवार वाले, चाहे माँ बाप भाई, सब नाराज रहने लगे, नफरत करने लगे। अब हुआ क्या, हुआ कि नफरत की वजह से ये तो रुक नहीं रही थी, लगातार नफरत बढ़ रहा था उन लोगों का। हुआ क्या, हुआ कि ये लोग जाके अपनी मतलब बेटी नैना को मार दिए होंगे, और उसके बाद वो लोग फरार हो गए नदी में कार वगैरह फेंक कर। ये थी पुलिस की थ्योरी। एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके साल 2016 में रख देती है। समय गुजरता है, साल 2017 गुजरता, साल 2018 गुजरता। जैसा मैंने बताया था कि क्राइम ब्रांच जो है उसको, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक दिल्ली की फैमिली मिसिंग है, तो उन्होंने कुछ मुखबिर को लगा रखा था। तो साल 2018 में एक मुखबिर खबर देता है कि सर ये जो आपने नैना के बारे में और उसके परिवार के बारे में, शुभम हो या फिर उसकी पत्नी साधना या फिर वेद प्रकाश हो, इसके बारे में कोई एक शख्स है जो बता सकता है। उसका नाम है अभिषेक। अब जब पता चलता 2018 में क्राइम ब्रांच को कि अभिषेक नाम के शख्स को पता हुआ,
तमाम लोकेशन को पता चला कहाँ पे अभिषेक रहता है, तमाम चीजें। फिर क्राइम ब्रांच की पुलिस अभिषेक के पास पहुंचती और पूछती कि बताओ तुम क्या जानते हो शुभम, नैना, वेद प्रकाश या फिर शुभम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में तुम क्या जानते हो। खैर हालांकि पुलिस ने केवल इतना ही सवाल पूछा था, लेकिन अभिषेक ने जो कहानी बताया वो वाकई में आपको हैरान कर देगी। तो इस कहानी को समझने के लिए और जानने के लिए हमें साल 2015 में जाना होगा। बात कुछ ऐसी है कि साल 2015 में बताया कि ये कारोबारी था वेद प्रकाश पेशे से। तो साल 2015 में और ये जो किस्त पे पैसे दिया करता था, तो अभिषेक को पैसे चाहिए थे किस्त पे। तो वेद प्रकाश का एक रिलेटिव है सोनू, और सोनू का जान पहचान वाला अभिषेक। तो अभिषेक सोनू को बोलता है, वो वेद प्रकाश से वो पैसे दिलवा देता है। पैसे तो ले लेता है अभिषेक, लेकिन कुछ समय के बाद चुकाने में असमर्थ हो जाता है। अब देखिए जिस धंधा के लिए उसने पैसे लिया था अभिषेक, वो धंधा चलता नहीं है, पैसे आते नहीं है, तो देगा कहाँ से। लेकिन वेद प्रकाश का ये बिजनेस है, 10% के इंटरेस्ट पे वो देता था, तो उसे तो अपने पैसे चाहिए। अब ना मूल आ रहा है और ना ब्याज आ रहा है। वेद प्रकाश को गुस्सा आता है, वो तमाम चीजें बोलता है कि तुम नहीं दोगे पैसे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ये साल 2016 आ जाता है और साल 2018-16 में समय गुजरता जाता है। अभिषेक अक्सर उसकी बातें सुनता, कई बार उन लोगों की आपस में बहस होती, क्योंकि अभिषेक पैसा देने में असमर्थ था, माफ कीजिएगा। फिर उसे एक बात समझ आती कि मेरे पास पैसे है नहीं कि दे पाऊंगा, और जितना मैंने कर्ज लिया वो चुकाने में समर्थ हूँ। तो एक काम करता हूँ, क्यों ना वेद प्रकाश को रास्ते से हटा देता हूँ, कर्ज ही नहीं देना पड़ेगा मुझे, जो पैसे वो देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये काम करे तो करे कैसे, अकेले तो होगा नहीं। इसके बाद वो वेद प्रकाश के रिश्तेदार को इन्वॉल्व करता है, सोनू को। अब पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन सोनू भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें में। अब ये दोनों मिल तो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि हमें और कोई चाहिए जो कि काम को अंजाम दे, हम दोनों से सिर्फ नहीं होगा। फिर वो लोग एक बाबला नाम के सुपारी किलर से कांटेक्ट करते हैं। बाबला एक फिक्स अमाउंट पे मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तारीख आती है लाइक 16, 15 या 16 कह सकते हैं, 16 जुलाई साल 2016। उस दिन ये जो अभिषेक है वो वेद प्रकाश को बुलाता है पैसे देने के लिए कि आइए हमको बात करना, तमाम चीजें। और वेद प्रकाश जो है वो चला जाता है। फिर ये तीनों जो मिलके हैं, मतलब अभिषेक, सोनू और बाबला, तीनों मिलके मार देते हैं वेद प्रकाश को। लेकिन इसके बाद मारने के बाद एक ख्याल आता है इसको, अभिषेक को, कि यार जब हम उससे मिले तो उस वक्त मुझे उसके बेटे शुभम ने देख लिया था, वो और ऐसे रहेगा तो वो बता सकता है पुलिस को कि मैंने मुझसे आखिरी बार मिला था, तो हम फंस जाएंगे। फिर शुभम को कॉल करता है और बुलाता है अभिषेक, कहता है कि तेरा पापा बुला रहे। अब पापा का नाम सुन के शुभम पहुंच जाता। अब ये लोग तीनों मिलकर शुभम को भी मार देते हैं। शुभम भी मर गया। अब ख्याल आता है कि इनके घर में दो तो और लोग हैं, बेटी नैना और उसकी पत्नी साधना, तो इन लोगों को क्यों छोड़ो, कहीं इन लोगों को भी ना पता हो कि हम लोग के साथ है, इन लोगों को भी मार देते हैं। तो इनका जो रिलेटिव था सोनू को कॉल करता है और बुलाता है बाहर से कि आप लोग आ जाइए। अब सोनू रिलेटिव था तो वो लोग बात मान के आ जाती हैं। फिर दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे टोटल 4 कत्ल होते हैं। इसके बाद तसाबी की लाशों को इधर उधर फेंक दिया जाता है गंगा नहर में ही। अब उस समय बारिश का मौसम था, बरसात हो रही थी, तो दह के चला जाता है लाश। लेकिन इधर जो नैना थी उसकी लाश को, बॉडी को उसके डाल दिया जाता है बैक सीट पे कार के, और कार को ढक्का दे दिया जाता है हापुड़ में, यूपी के, और वही बहते बहते गंगानगर में पहुंच जाता है। अब देखिए कहाँ पे एक कत्ल की पुलिस मिथ्या सुलझा रही थी, वहां पे 4 कत्ल हो चुके थे। इसके बाद साल 2024 अभी तक 1 लाश तो मिल गई, लेकिन बाकी 3 लाश नहीं मिली। तमाम जो क्राइम ब्रांच है, तमाम जो पुलिस है, वो अब तक खोज नहीं है लाश को, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। लगातार कोशिश है कि लाश मिल जाए, ताकि एक प्रॉपर सबूत मिल सके, तमाम चीजें मिल सके, जिसके कर पे कई से कई सजा दिलवा सके अपराधी को। तो देखिए कैसे एक गुत्थी थी, कैसे एक मिस्ट्री थी कि पुलिस ने अपने से पहले एक थ्योरी बना लिया था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें होती है पुलिस के साथ, कि वो उन्हें लगता है कि ऐसा अगर मामला है, लड़की का बॉयफ्रेंड और लड़की मर गई, तो उनके परिवार ने मारा होगा, फिर फरार हो गए होंगे, उन्होंने भगवा साबित इसलिए किया था। लेकिन हर जरूरी नहीं कि हर बार पुलिस की हर थ्योरी सही ही हो या पूरी तरीके से सही हो। कुछ परसेंटेज तो सही होती है पुलिस की थ्योरियां, अक्सर 90% केसों में 90% थ्योरियां सही होती है, लेकिन 10% कभी कभी केस का रुख बदल देती है। तो देखिए इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो देखिए मैं ऐसी कहानी लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।